नमस्कार। इस वीडियो में हम देखेंगे कि हरपत से कंप्लेंट्स कैसे डाउनलोड करके उनको भेजा जाना है मेल पर। इसके लिए दो चीज़ें हैं जो हमको सबसे पहले अपने सिस्टम पे चाहिए होंगी। एक है मोज़िला फायरफॉक्स और दूसरा है पीडीफिल टूल्स। ये दोनों चीज़ें हमारे यूज़ होंगी। इनको डाउनलोड कैसे करना है वो दूसरे वीडियो में समझाया जाएगा। सबसे पहले हम मोज़िला फायरफॉक्स खोलेंगे। इसमें हम harpatharyana.gov.in हरपत की साइट खोलेंगे। जो भी हमारी डिवीज़न का आईडी है वो हम यहाँ डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे। अब ये हमारे पास हरपत पोर्टल खुल गया है। इसमें सबसे पहले हमने कंप्लेंट्स डाउनलोड करनी है। कंप्लेंट्स डाउनलोड करने के लिए हम यहाँ पर डिपार्टमेंट सिलेक्ट करेंगे पीडब्ल्यूडी का, और यहाँ पर हम डेट की रेंज डालेंगे, कब से कब तक की हमको कंप्लेंट्स चाहिए हैं। इस ट्यूटोरियल के पर्पज़ से हम यहाँ पे 25 में 25 मई से 10 जून तक की कंप्लेंट्स ले रहे हैं। ये सिलेक्ट करके हम अप्लाई फ़िल्टर पे जाएंगे। ये फ़िल्टर अप्लाई हो गया है और अब हम व्यू फ़िल्टर डेटा पर जाएंगे। जैसा कि हम देख रहे हैं ये सारी लिस्ट आ गई है अब कंप्लेंट्स की। यहाँ पर ये टोटल दिखा रहा है, ये टोटल 58 कंप्लेंट्स हैं। ये एक्सपोर्ट टू एक्सेल की ऑप्शन है, इससे हमको ये पूरी एक्सेल की फ़ाइल में डाउनलोड करके मिल जाएगा। हम इस पर जाएंगे। ये फ़ाइल हमने सेव करनी है। इसको सेव करने के लिए हम लोकेशन चूज़ करेंगे। ये हमने एक हरपत कंप्लेंट्स का फ़ोल्डर बना रखा है। इसमें जैसे अभी हम झज्जर डिवीज़न का कर रहे हैं तो झज्जर डिवीज़न का फ़ोल्डर खोल के ये डिटेल्ड लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स के फ़ोल्डर में जाएंगे। जो हमने अभी डाउनलोड करी है लिस्ट, इसका नाम हम देंगे पीडब्ल्यूडी, अपना डिवीज़न का नाम, और साथ में हम लिखेंगे जो डेट की रेंज है, कब से कब तक का हमने इसमें डेटा डाउनलोड किया है। तो हमने करा है इसको 25 मई 2020 से लेके 10 जून 2020। इसको हम यहाँ पर सेव कर देंगे। अब ये हमारी फ़ाइल सेव हो गई है इस फोल्डर में। इस फाइल को खोल करके देखते हैं। हरपत कंप्लेंट्स के फोल्डर में झज्जर में गए, डिटेल्ड लिस्ट ऑफ कंप्लेंट्स, डाउनलोडेड लिस्ट, ये हमारी लिस्ट आ गई है। इसको खोल के देखते हैं। अब इस फाइल में जो भी हमारी सारी उस डेट की रेंज में कंप्लेंट्स थी सारी आ गई हैं। सबसे पहले हम इसको एक फ़िल्टर लगाएंगे। ये सारे के सारे कॉलम और सारी की सारी रोज सिलेक्ट करके इसमें एक फ़िल्टर लगाएंगे हम। फ़िल्टर लगाने के बाद हम यहाँ पर जो रोड आईडी वाला जो फ़िल्टर है इसमें हम क्लिक करेंगे तो हम देख सकते हैं कि इसमें हमारी कौन कौन सी सड़कें हैं। जैसे ये 58 टोटल हमारी कंप्लेंट्स थी, तो इसमें ये 5 सड़कों में ये कंप्लेंट्स हैं। इसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कि कौन सी वो रोड्स हैं जो हमारी जेट पैचर को हैंडओवर नहीं हुई हैं। हम सिर्फ वो सड़कें पहले सिलेक्ट करेंगे जो कि हमने हैंडओवर नहीं करी हैं। एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर कहते हैं ये 2 सड़कें जो हैं ये हमने हैंडओवर नहीं करी हैं, तो हम ये 2 सड़कें सिलेक्ट करेंगे और ओके दबाएंगे। उसके बाद अभी हम सिर्फ ये 2 सड़कों का डेटा देख पा रहे हैं जो हमने हैंडओवर नहीं करी है। हम इस सारे डेटा को सिलेक्ट करेंगे। सारे डेटा को इसको सिलेक्ट करके हम डिलीट बटन दबा के डिलीट कर देंगे इसको। जैसा कि हम देख रहे हैं अभी हमको सब कुछ बिल्कुल खाली दिख रहा है। वो इसलिए भी है क्योंकि हमने फ़िल्टर लगा रखा है।
यहाँ पर फ़िल्टर हम जब हटाएंगे अब, तो हमको ये फ़िल्टर हटा करके कंप्लेंट के हिसाब से अब हम इसको अगर सॉर्ट कर लेंगे, तो अब ये 4 कंप्लेंट्स बचती हैं जो हमारी उन सड़कों की हैं जो हैंडओवर हुई हैं। अब ये 4 सड़कों की जो ये 3 सड़कों पे 4 कंप्लेंट्स हैं। इन 4 कंप्लेंट्स का हमने निकालनी है इमेज, जो पीडीएफ बनानी है हमने, वो सेकंड स्टेप है। अब उस पे जाते हैं। सबसे पहले तो अब ये हमारी लिस्ट हो गई है फाइनल, तो हम इसको सेव करेंगे। सेव एज में जाएंगे। सेव एज में जाने के बाद हम इसमें जगह जो है वो सिलेक्ट करेंगे। ये तो हमारी थी डाउनलोडेड लिस्ट। अब हमने इसको सेव करना है फाइनल लिस्ट में, क्योंकि ये हमारी लिस्ट है जो रोड्स रिमूव करके, जो हैंडओवर नहीं हुई है, वो सारी सड़कों की कंप्लेंट्स हटा करके जो लिस्ट बचती है, ये वो लिस्ट है। इसको हम यहाँ पर एक्सेल फॉर्मेट में सेव कर देंगे, फाइनल लिस्ट वाले फोल्डर में। ये हमारी अब फाइल सेव हो गई है। अब हम आते हैं सेकंड स्टेप पे, कंप्लेंट्स को की इमेज डाउनलोड करके उनकी पीडीएफ बनाना। हम वापस जाएंगे हरपथ पे। जैसा कि हम देख सकते हैं यहाँ पर सर्च कंप्लेंट, अगर हम ऊपर से देखते हैं तो हम ये सर्च कंप्लेंट की ऑप्शन है, इस पर जाएंगे। सर्च कंप्लेंट की जब हम ऑप्शन पे जाते हैं, ये कंप्लेंट आईडी हमसे मांगता है। हम यहाँ से इसका कंप्लेंट आईडी उठाएंगे, इसको हम राइट क्लिक करके कॉपी करेंगे। ये कॉपी हो गया हमारा कंप्लेंट आईडी। अब हम इसको हरपथ में जाके यहाँ पर सर्च अ कंप्लेंट में कंप्लेंट आईडी को डालेंगे और व्यू कंप्लेंट डेटा पर जाएंगे। अब ये सिर्फ इस पर्टिकुलर कंप्लेंट आईडी की जो कंप्लेंट है वो दिखा रहा है। इसके कंप्लेंट आईडी पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास डिटेल आ जाएगी कंप्लेंट की। अब इस डिटेल को सेव करने के लिए हमने फायरफॉक्स खोला है। याद रखिएगा, ये सिर्फ फायरफॉक्स में ही कमांड चलेगी। कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाना है हमने। कंट्रोल शिफ्ट और एस दबाते हैं अगर हम, तो वो हमको ऐसे सिलेक्ट करने की ऑप्शन देता है। तो हमने जो ये बड़ा वाला बक्सा है, हमने इसको सिलेक्ट कर लेना है। ये सिलेक्ट हो गया, ये पूरा पोर्शन सिलेक्ट हो गया। इसमें हमारी सारी डिटेल्स भी आ गई और हमारी फ़ोटो भी आ गई। फिर हम ये डाउनलोड पर जाएंगे। डाउनलोड पर जाने के बाद हमने इसको सेव करना है, तो हम वापस ये झज्जर वाले फ़ोल्डर में जाके, ये हमने रोड आईडी वाइज कंप्लेंट्स का एक फ़ोल्डर बनाया है। अब इसमें जो ये रोड आईडी है, ये 8447 के नाम से हम एक फ़ोल्डर बनाएंगे, 8447। और इस फोल्डर के अंदर जो हमारी ये फाइल सेव कर रहे हैं, इसका नाम हम देंगे जो हमारा कंप्लेंट आईडी है, जो हमने ऑलरेडी कॉपी कर रखा है। तो हम उसको यहाँ पर पेस्ट कर देंगे और ये सेव कर देंगे। अब एक बार हम बाहर जा कर के देखते हैं। ये रोड आईडी वाइज कंप्लेंट्स में गए, 8447 रोड आईडी का हमारा फोल्डर आ गया और इसके अंदर ये हमारी कंप्लेंट ऐसे आ गई। ये डिटेल हमको चाहिए है एक एक कंप्लेंट आईडी की, तो यही हम प्रोसेस रिपीट करेंगे। वापस हरपथ खोल करके जो नेक्स्ट कंप्लेंट आईडी है हम उसको सिलेक्ट करेंगे। ये भी 8447 की कंप्लेंट है, तो उसी फोल्डर में हम इसको भी डालेंगे। नाम जो है इसका हम कंप्लेंट आईडी डाल के सेव कर देंगे। फिर हम इसको क्लोज करेंगे। अगली कंप्लेंट देखेंगे, ये अलग रोड आईडी की है।
तो इसका भी अलग फोल्डर बनेगा। इसको हम यहाँ से कॉपी करेंगे, वापस हरकत में जाके इसको यहाँ पेस्ट करेंगे। कंट्रोल शिफ्ट और एस दबा करके पहले की तरह हम इसको सिलेक्ट करेंगे। अब इसका रोड आईडी है 6552, तो इसका हम एक नया फोल्डर बनाएंगे 6552 के नाम से। इसके अंदर जा करके इसका नेम हम कंप्लेंट आईडी डाल देंगे। हो गया। और अब लास्ट जो कंप्लेंट है इसका भी अलग रोड आईडी है। अब ये हमारी चारों कंप्लेंट्स सेव हो गई हैं। हरपत से हमारा जो भी काम था अब वो कंप्लीट है। हम हरपत को क्लोज कर देंगे। अब ये जो हमारी फाइनल लिस्ट थी ये 25 मई 2020 से 10 जून 2020 की, ये हमने मेल में डालनी है। और इसके साथ में हमने डालनी है कंप्लेंट्स की पीडीएफ। कंप्लेंट्स की जो पीडीएफ है, अब उस स्टेप पे आते हैं कि वो कैसे बनानी है। अब जो रोड आईडी वाइज ये हमारी कंप्लेंट्स हैं, हम कोई भी एक रोड आईडी खोलते हैं। जैसे ये रोड आईडी खोली हमने, इसमें 2 कंप्लेंट्स हैं, हमने इनकी पीडीएफ बनानी है। अब हम आते हैं हमारे पीडी फिल पे, जो हमारा दूसरा सॉफ्टवेयर है। इसको हम खोलते हैं तो इसमें हमारे पास ऑप्शन होती है कन्वर्ट इमेजेस टू पीडीएफ। अभी हमारी जो ये डाउनलोड हुई हैं कंप्लेंट्स, ये इमेज डाउनलोड हुई हैं, हमने इनको पीडीएफ बनाना है, एक फाइल में बनाना है। तो ये 9 नंबर जो ऑप्शन है कन्वर्ट इमेजेस टू पीडीएफ, इस पर जाएंगे हम। और डेस्कटॉप पे जो ऑप्शन है फोल्डर है, यहाँ पर हम अपनी कंप्लेंट्स ढूंढेंगे। जैसे ये है। अब ये जितनी भी कंप्लेंट्स हैं इस रोड आईडी की, हम वो सारी सिलेक्ट करेंगे। ये कंप्लेंट्स इधर आ गई हैं। यहाँ पर हम ये लैंडस्केप ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे और सेव एज पे जाएंगे। सेव एज पे जाके हम इसको, जो हमारा नेम है, फाइल नेम जो है, हम इसको रोड आईडी के नाम से दे देते हैं। ये हमारी फाइल खुल गई है। अब ये 8447 के नाम से फाइल है। ये रोड आईडी 8447 की हमारी जो कंप्लेंट्स हैं, ये एक कंप्लेंट और नीचे जाते हैं ये दूसरी कंप्लेंट, ये दोनों कंप्लेंट्स इसमें आ गई हैं, ये एक फ़ाइल बन के। ये यहाँ पर ये हमारी फ़ाइल आ गई है। इसको हमने साथ में मेल में अटैच कर देना है। जो हमारी लिस्ट थी और हर एक रोड आईडी की ये ऐसे पीडीएफ, ये वो एक्सेल फाइल और ये पीडीएफ्स जो हैं हमने मेल में अटैच करके सेंड कर देनी है। थैंक यू।